नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया और आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा करेंगे। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। और ऐसे मनुष्य जो योगी जन हैं, आत्मसंयमी हैं, अपने अंत काल में आपको कैसे जान पाते हैं। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, अक्षर अर्थात अविनाशी ही ब्रह्म है। आत्मा के जो भाव हैं वही अध्यात्म है, जबकि मन में आए हुए अच्छे बुरे भाव को नष्ट करना वास्तविक कर्म है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, जो इंद्रियों से उत्पन्न भाव हैं वो सब भी मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं और वही अधिभूत है, जबकि मेरा विराट निराकार स्वरूप अधिदेव है और सभी प्राणियों की चेतना में स्थित रूप ही अधियज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी जन आखिरी समय में मेरा ही नाम जपते हुए शारीरिक बंधन से मुक्त होते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य के जो भी भाव होते हैं वो उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि पूरी जीवन में वह उसी भाव में ही रहता है और मृत्यु के बाद भाव के अनुसार वह वही योनि पाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने भाव में सदा मुझे रखो, युद्ध करते हुए भी तुम मुझे ही स्मरण करो। इससे आखिरी समय में तुम मुझे ही प्राप्त होगे। अगर हम हर वक्त, हर समय, हर काम को करते समय ईश्वर को याद करेंगे तो ये हमारी आदत बन जाएगी और ये आदत हमारे आखिरी समय में सबसे ज़्यादा काम देगी, क्योंकि हमारे मुंह से, हमारे मन से अचानक ही ईश्वर का स्मरण होगा। उसके लिए हमें अलग से कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए बिना विचलित हुए अपनी आत्मा को एकाग्र करने का निरंतर प्रयास करता रहे। इसी अभ्यास से वो एक दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। मनुष्य को परमात्मा के सर्वज्ञ रूप अर्थात प्रत्येक जगह विद्यमान रूप में, पुरातन रूप, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशमान स्वरूप, सभी प्रकार के अंधकारों से परे और दिव्य स्वरूप को हमेशा स्मरण करना चाहिए। इससे मनुष्य की एकाग्रता परमात्मा की तरफ बढ़ती है। जो मनुष्य अपने अंत काल में परमात्मा को याद करके अपने ध्यान को भवों के बीच एकाग्र करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, उनका मुक्त होना निश्चित होता है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि ऋषि मुनि वेदों को जो ज्ञाता होते हैं, जिसे हम अविनाशी कहते हैं, उस परम पद को पाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मचारी जिस परम पद को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अब मैं उसे तुम्हें संक्षेप में समझाता हूँ। शरीर की सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर अपने मन को हृदय में स्थिर रखकर और प्राणवायु को अपने मस्तिष्क में स्थापित करना होता है। इस अवस्था को ओम के उच्चारण के साथ देह त्याग के समय करने से मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है। यह मुश्किल ज़रूर लगता है हमारे दैनिक जीवन में, अपने जीवन में इसे उतारना इतना आसान नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण एक सरलतम उपाय भी यहाँ बताते हैं। कुछ सरल मनुष्य निस्वार्थ भाव से हमेशा मेरा चिंतन करते रहते हैं। उनके जीवन में मेरा स्थान उतना ही होता है जितना उनके शरीर में उनके प्राणों का। वो कोई भी अलग से कोई योग नहीं करते हैं, कोई जप नहीं करते हैं, पर अपने निस्वार्थ भक्ति भाव से ही वो उसी परम गति को प्राप्त करते हैं जो इतना कठिन है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि मुझे प्राप्त करने के बाद आत्माएं फिर से धरती पे जन्म नहीं लेती, क्योंकि वो परम गति को प्राप्त कर सिद्धि को प्राप्त कर चुकी होती है, जबकि पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक पुनर्जन्म लगा रहता है। यहाँ श्री कृष्ण परोक्ष रूप से अन्य लोक जहाँ जीवन है उनकी बात करते हैं, जो कि आज का विज्ञान भी कहता है।
हमारा सनातन कितना विकसित है ये इससे पता चलता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों की अवधि वाला समझो। ठीक वैसे ही रात्रि भी 1000 युगों की अवधि वाला होता है। जो योगी जन समय के इस तत्व को जानते हैं वही ब्रह्मा के कालचक्र को समझते हैं। ब्रह्मा के दिन का उदय होने पर सभी प्राणी अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं। और ब्रह्मा के रात होने पर सभी प्राणी व्यक्त अवस्था से पुनः अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। श्री कृष्ण अब कहते हैं कि ब्रह्मा के सुबह होते ही सभी प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि रात होने पर प्राणियों का विलय अर्थात प्रलय शुरू हो जाता है। सभी जीव ब्रह्मा के दिन के साथ उत्पन्न होते हैं और रात होते होते विलय हो जाते हैं। पुनः ब्रह्मा के दिन की शुरुआत स्वतः ही ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक शाश्वत परम अव्यक्त पर ब्रह्म है, जो कि सभी मनुष्यों के नाश होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। इसे ही अविनाशी कहते हैं। उसी को परम गति भी कहा जाता है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी वापस नहीं लौटता, और वही मेरा धाम है, अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण का परम धाम है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो परमात्मा पर ब्रह्म जो सर्वश्रेष्ठ है, जिससे सभी जीव व्यक्त होते हैं, जो ब्रह्मांड के हर वस्तु हर जीव में दिखाई देते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा को पाने का सबसे सरल उपाय उसकी प्रेम में भक्ति है। अब श्री कृष्ण फिर आगे बता रहे हैं कि मृत्यु के समय अर्थात काल के रहस्य को भी समझाते हैं कि 2 तरह की मृत्यु होती है। एक तो वो जिसमें परम धाम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, दूसरा वो जिसमें मनुष्य को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, अर्थात कि मृत्यु के समय देखकर ये पता चल सकता है कि उसे मोक्ष मिला या पुनर्जन्म। तभी तो आपने देखा होगा कि महाभारत के भीष्म पितामह बाणों की सैया पे भी जीवित रहते हैं, क्योंकि वो समय मोक्ष के लिए उनके उपयुक्त नहीं था और सही समय पे ही उन्होंने शरीर का त्याग किया। खैर, उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। अब श्री कृष्ण मृत्यु का सही समय के बारे में बताते हैं, जो कि मोक्ष के लिए उपयुक्त है। यहाँ वे कहते हैं कि जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, अर्थात दिन का समय, ज्योति में अग्नि प्रज्वलित हो, शुक्ल पक्ष का समय हो और सूर्य 6 महीने उत्तरायण दिशा में हो, ऐसे समय में मृत्यु को प्राप्त करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जबकि रात के समय धुएं से ढकी हुई ज्योति में कृष्ण पक्ष के समय जो मनुष्य दक्षिणायन में हो, ऐसे समय में जो सकाम स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म लेना होता है। उनके कर्मों के अनुसार वो अब स्वर्ग या नरक भोग कर फिर से जन्म लेते हैं। ये यहाँ शुक्ल और कृष्ण पक्ष की बात की गई है। और आपने पूर्णिमा और अमावस्या का नाम भी जरूर सुना होगा। अगर हम अपनी सांसारिक जीवन में भी देखें तो पूर्णिमा या अमावस्या के टाइम हमारी प्रकृति चाहे जो भी हो वो काफ़ी उच्च रहती है। जैसे गुस्से वाला इंसान को गुस्सा उस वक्त ज़्यादा आएगा, जो संवेदनशील है वो और ज़्यादा संवेदनशील होगा, जो आध्यात्मिक है वो और ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा। इसलिए जो ध्यान का प्रयास कर रहे हैं उन्हें इन दिनों में ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ये कुंडली जागरण के लिए भी सबसे अनुकूल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इन दोनों भागों के रहस्य को समझ जाते हैं वही योगी होते हैं। उन्हें वेद, अध्यात्म, तपस्या, यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान प्रभावित नहीं करते, अर्थात वो वैदिक अनुष्ठान से भी ऊपर उठ चुके होते हैं और परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवत गीता की 8वां अध्याय भी खत्म हुआ। अब 9वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।